हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी यूनिट चल रही थी सॉल्यूशन। उसके अंदर हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की डिफरेंट टर्म्स कर रहे थे, जिसमें हमारी लास्ट टर्म हुई थी लास्ट टाइम मोलैरिटी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत जरूरी भी है। आगे हमारे पास आज नई टर्म है, एक नई टर्म हम ऐड करने जा रहे हैं, मोलैलिटी। कौन सी ऐड करने जा रहे हैं? मोलैलिटी। हमारे पास एक नई टर्म है, उसका एडिशन हम करने जा रहे हैं। तो आप आगे देखते जाइएगा। हमारे पास कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की नई टर्म है मोलैलिटी है बेटा। वहां पे मोलैरिटी था RITY, यहां पे है मोलैलिटी LITY। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। और मोलैरिटी को हमने किससे डिनोट किया था? कैपिटल M से डिनोट किया था। तो हम आज देख रहे हैं बेटा मोलैलिटी क्या होती है और कैसे हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अलग अलग टाइप के करेंगे। तो मोलैलिटी क्या कह रहा है बेटा? मोलैलिटी कह रहा है इस बार हम सॉल्वेंट को लेंगे। किसको लेंगे? हमारे पास सॉल्वेंट है, और वो भी कितना बेटा? लेट हमने मान लिया 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है। हमारे पास कितना सॉल्वेंट है बेटा? 1 किलोग्राम अगर हमारे पास सॉल्वेंट है, तो उस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? इसे हम नाम देते हैं मोलैलिटी। इसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? मोलैलिटी नाम दिया जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, उसे हम क्या नाम देते हैं? मोलैलिटी। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं बेटा, हर बार कोई भी है, जैसे सॉल्वेंट की बात है यहां पे, तो हर बार 1 किलोग्राम थोड़े देगा। हमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनानी होती है, प्रत्येक 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, उसे हम क्या नाम देते हैं? मोलैलिटी। मान लेते हैं वैसे मेरे पास गिवन हो 2 किलोग्राम वाटर है। वाटर किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट का। मैंने इसके अंदर 40 ग्राम NaOH मिला दिया। कितना मिला दिया बेटा? 40 ग्राम NaOH। अब NaOH क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट। देखो 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 2 किलोग्राम सॉल्वेंट में, तो 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा बेटा? 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। लेकिन यहां पे ये ग्राम में नहीं लेना, इसके मुझे क्या बनाने? मोल्स। मोल्स तो मैं बना लूंगा, तो इसके जितने भी मोल्स 1 किलोग्राम में आएंगे उसे मैं क्या बोलूंगा बेटा? मोलैलिटी। तो मुझे बताना तो 1 किलोग्राम के अकॉर्डिंग ही पड़ेगा बेटा। 2 किलोग्राम है तो हम न्यूमेरिकल से उसको सोल्व करके 1 किलोग्राम। तो लिखिएगा डेफिनेशन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in per kilogram of the solvent, present in per kilogram of the solvent, present in per kilogram of the solvent, that is known as molality। इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? मोलैलिटी। अब आप इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा? अरे फॉर्मूला बनाना बहुत इजी है। फॉर्मूले से तो ये कह रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम, इसलिए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास कहां पे आ जाएगा? ऊपर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में क्या आएगा बेटा? डिवाइड में आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये आपके पास आ गया बेटा फॉर्मूला। तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब यहां से इसकी भी यूनिट बनाइएगा। ऊपर क्या आपके पास? मोल, नीचे आपके पास क्या? किलोग्राम। किलोग्राम ऊपर जाएगा, क्या हो जाए? इनवर्स। तो क्या यूनिट बन गई बेटा? मोल पर किलोग्राम। क्या बन गया आपके पास? मोल पर किलोग्राम। आप एक और यूनिट इसकी लिख सकते हो। अगर आप ये भूल जाते हो तो आप मोलल लिख सकते हो बेटा। क्या लिख सकते हो? मोलल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? मोलल लिख सकते हैं। बोलो बेटा इतना समझ में आया या नहीं आया? तो आपने क्या बना लिया? इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट बना लिए, साथ में इसकी यूनिट बना ली। तो आपके पास मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और आगे आपके पास क्या यूनिट बन गई इसकी? मोल पर किलोग्राम हो जाएगा बेटा। तो मैं क्या करूं? आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्या करोगे? इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं, डिफरेंट टाइप के। सबसे पहला एक क्वेश्चन ये लिख लो। ये क्या कर रहा है? हमारे पास NaOH का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है बेटा? NaOH सॉल्यूशन है। NaOH का सॉल्यूशन है NaOH एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर रहा है? NaOH इज 5 ग्राम। कितना बेटा? 5 ग्राम NaOH इन 430 ग्राम वाटर। कितना वाटर है बेटा? 430 ग्राम वाटर। हमारे पास 430 ग्राम वाटर है, उसके अंदर
430 ग्राम वाटर के अंदर हमने 5 ग्राम NaOH बना मिलाया, तो वाटर किसका काम कर रहा? सॉल्वेंट का, इसलिए कैसा सॉल्यूशन लिख दिया? एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी, आपको क्या कैलकुलेट करनी है बेटा? इसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। अब मोलैलिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? मोलैलिटी के लिए आपके पास सब कुछ है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल्स कैसे बनते हैं? पहले सॉल्यूट के मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक एक चीज अलग अलग लिखूंगा बिल्कुल। मोल्स ऑफ सॉल्यूट किससे डिनोट करते हैं? NB, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, B का मतलब सॉल्यूट, इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही होता ना, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में क्या बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम, ये दिया हुआ, डिवाइड में मोलर मास NaOH का कैलकुलेट कर लो, 23 सोडियम का, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हो गया बेटा? 40। कितना आ गया? 40 हो गया या नहीं हो गया बेटा? तो ये आपके पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको आप अगर सोल्व करके लिखना चाहते हो तो 1/8 लिख सकते हैं बेटा, इतना। अब आपके पास क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम या वेट ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम किससे लिखते हैं बेटा? WA, W का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, A का मतलब सॉल्वेंट। आगे अब इसका भी कितना बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा 430 ग्राम। इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। क्यों? ग्राम में नहीं लेना, हमें किस में लेना है? किलोग्राम में। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला बना दिया और सब कुछ आ गया। मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये रहा 1/8, डिवाइड में क्या करना है? इसके मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, 430 डिवाइड में 1000। आप 9th-10th के बच्चे नहीं हो बेटा, ये आप सॉल्यूशन तो खुद कर लोगे इसका, आप इसको सोल्व कर लोगे। क्या आ जाएगी? मोलैलिटी, और इसके पीछे क्या वर्ड लगाओगे? मोल पर केजी। लगा लोगे या नहीं लगा लोगे बेटा? ये आपके पास थे डिफरेंट टाइप के, सॉरी, मोलैलिटी के ऊपर एक सिंपल सा टाइप का न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब आगे हमारे पास क्या है? मोलैलिटी का फॉर्मूला देखो क्या बन गया। मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं, आगे हमारे काम आएगा इसलिए लिख रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐसे बनते हैं ना, तो ये NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड में मुझे क्या करना है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, WA। ये ग्राम में होता है तो इसको किलोग्राम में चेंज करूंगा, ये कहां किससे डिवाइड होगा? 1000 कहां पे चला जाएगा? ऊपर। इतना हो गया बेटा। अब फिर से थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, NB की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं? NB की जगह लिख सकता हूं WB/MB। तो मैंने सारा ही मॉडिफाइड कर दिया, ये WB/MB इनटू में WA और मल्टीप्लाई क्या हो गया? तो मैंने सारा मॉडिफाइड कर दिया बेटा मोलैलिटी का, बस उसके सिंबल लिख दिए। तो सिंबल से बोलो बेटा तुम्हें फॉर्मूला बन गया या नहीं बन गया? ये थे बेटा मोलैलिटी का एक सिंपल न्यूमेरिकल और इसका फॉर्मूला। हमारे पास क्या है? मोलैलिटी पे न्यूमेरिकल और बढ़ा लेते हैं। और क्या बढ़ाओगे? कई टाइप के न्यूमेरिकल आ जाएंगे बेटा इसके अंदर भी, बहुत सारे टाइप के, तो हम देखते जाइएगा, एक एक टाइप कर लेते हैं। इस बार हमारे पास क्या दिया हुआ बेटा? हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है बेटा 68% HNO3 सॉल्यूशन। क्या गिवन है बेटा? 68% HNO3 सॉल्यूशन W/W। किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है? W/W के अकॉर्डिंग 68% HNO3 का सॉल्यूशन है और 68% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है बेटा? ये कंसंट्रेटेड में आता है ये W/W, जिसकी डेंसिटी दी हुई है, हैविंग डेंसिटी 1.31 ग्राम पर ml। कितनी दे रखी है बेटा? 1.31 ग्राम पर ml। कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। तो आपको इसकी क्या कैलकुलेट करनी है बेटा? मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप मोलैलिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे ये पूछ रहा है। फिर एक टाइप का न्यूमेरिकल और भी देखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं, इसको कैसे सोल्व करोगे आप। सबसे पहले एक एक चीज आप रख लो। मोलैलिटी का फॉर्मूला रख लेता हूं। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, जो कि मुझे किलोग्राम में चाहिए। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कहां पे चला जाएगा? ऊपर। मेरा ये फॉर्मूला है, यही है ना मोलैलिटी का। अब देखिएगा, अब आप सबसे पहले क्या लोगे? W/W का मतलब क्या है? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन। कितना आ गया बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन? तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो आ गया बेटा, परसेंटेज का मतलब कितना है? 100 ग्राम। आ गया है नहीं आ गया? दूसरा मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट ये रहा। कौन है सॉल्यूट? HNO3 है। कितना आ गया? 68 ग्राम। कितना आ गया? 68 ग्राम। हो गया या नहीं हो गया? अब आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? अरे सॉल्यूशन के मास में से
सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का माइनस कर दो, कितना आ गया 32, ये सॉल्वेंट का मास। यहां पे ध्यान से देखिए, सॉल्यूट का मास ज्यादा है, सॉल्वेंट का मास कम है, घबराना मत बेटा, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ऐसा होता है, क्या है, सॉल्यूट ज्यादा हो जाता है, सॉल्वेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हो गया बेटा इतना। अब ये सॉल्वेंट का मास है, ये ग्राम में है, इसको किस में चेंज करना बेटा, किलोग्राम में कर दो, फिर किलोग्राम में 1000 से डिवाइड कर दो, ये किलोग्राम में आ गया, इसको किससे डिनोट करते हैं, WA से डिनोट किया जाता है। अब आपके पास मास ऑफ सोल्यूट है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, NB से। इट विल बी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 68 डिवाइड में मोलर मास, HNO3 का मोलर मास देखो, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 48, तीनों को जोड़ोगे तो बेटा 63 आएगा, सीधा बता दिया मैंने। तो ये आ गए मोल्स ऑफ सोल्यूट और ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। लगा दो उस फॉर्मूले में, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये रहे 68 डिवाइड में क्या है 63, और इन सब के डिवाइड में क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, 32 डिवाइड में 1000। आप इसको सोल्व कर लेना, आपके पास मोलैलिटी आ जाएगी, और जो भी मोलैलिटी आए उसके पीछे यूनिट जरूर लगाओगे, मोल पर किलोग्राम। अब आप बहुत सारे ये भी सोच रहे होंगे, सर ये डेंसिटी क्या काम किया, बेटा पजल करने के लिए, और क्या है, बोर्ड आपको कैसे पजल करता है उसका कोई काम नहीं है हमारे सिलेबस में। तो यहां पे अगर मोलैलिटी क्या निकलवा रही हो, डेंसिटी का कहीं पे जरूरत ही नहीं पड़ी, कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट थी, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी बेटा। तो ऐसा क्वेश्चन आए, डेंसिटी दी हुई हो, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो घबराना मत, भाई ये डेंसिटी दे रखी थी, इसका मतलब इसका यूज होगा। आपकी यही तो गलतफहमी है, जिसका आप माइंड ऑफ सेंस को पूरा रखा करो, तो आप क्या है, प्रेजेंस को पूरा रखा करो और ध्यान से देखा करो। ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो आपको मिल गया, हमें आंसर से मतलब है बेटा, मिल गया आंसर, हो जाएगा। अब एक टाइप का न्यूमेरिकल और देखो, एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है हमारे पास, एक और न्यूमेरिकल आपके पास कह रहा है बेटा, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया, अच्छे से सुनना बेटा, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू फॉर्म 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलैलिटी सॉल्यूशन, 0.25 मोलैलिटी सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ लेना बेटा क्वेश्चन को, आपको क्या करना है, 0.25 मोलैलिटी एक्वस सॉल्यूशन बनाना बेटा, एक्वस सॉल्यूशन। ये आपके पास क्वेश्चन है, अब सुन लो क्या है, एक बार फिर से देखें। मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू फॉर्म 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलैलिटी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। किसका, यूरिया का ही एक्वस सॉल्यूशन बना रही है। क्वेश्चन को दोबारा से सुनो, यूरिया यहां पे सॉल्यूट है, यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो मैं कितना यूरिया डालूं ताकि इतने मोलैलिटी का तो सॉल्यूशन बने, और कितना सॉल्यूशन बने, 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन बने। 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन मुझे बनाना है, लेकिन जो सॉल्यूशन बनाना है उसकी मोलैलिटी इतनी रखनी है, इतनी मोलैलिटी का इतना सॉल्यूशन बनाओगे तो यूरिया कितना चाहिए, आपसे ये पूछ रहा है। क्या पूछा जा रहा है बेटा, यूरिया कितना चाहिए, हमसे ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है। वैसे आप इस न्यूमेरिकल को दो टाइप से कर सकते हो, मैं आपको दोनों टाइप से बताऊंगा। पहले आप पहला तरीका देखो, देखो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला था, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या था बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यही था ना बेटा। एक एक चीज को अच्छे से देखिएगा बस ध्यान से। मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैंने चेंज कर दिया, ये कर दिया, क्या चेंज कर दिया, मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह, मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में यहीं पे कर देता हूं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यही होता है ना बेटा।
अरे फॉर्मूला ये सही है या नहीं है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनसे बन गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बोलो मोलरिटी का फॉर्मूला सही है या नहीं सही है? अगर ये सही है तो आगे बढ़ते जाइएगा। अब आगे देखिएगा, अगर ये सही है तो क्या देखोगे? मोलरिटी आपके पास गिवन है, कितनी है? 0.25। मुझे निकालना क्या है? मुझे ये निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ यूरिया। सॉल्यूट यहाँ पे कौन है? यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है? ये चाहिए। उसके बाद ये मुझे कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी देखेंगे बेटा, कहीं ना कहीं से तो आएगा, 1 मिनट के लिए मानते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका कैलकुलेट कर लो। नाइट्रोजन का 40, हाइड्रोजन का 2, प्लस में कार्बन का, और इन सब का कैलकुलेट करोगे ना बेटा 60 आएगा। कितना आएगा? 60। तो ये भी आपके पास आ गया 60। ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 0.25 हो गया। ये आपको कैलकुलेट करना है और ये और चाहिए। अब ये और अगर आ जाए तो मैं सब कुछ रख दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब क्या है, ये जो वेट ऑफ सॉल्यूट है इसको आप मानना पड़ेगा भाई। लेट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना मान लिया बेटा? मैंने x ग्राम मान लिया। कितना मान लिया? x ग्राम। लेट वेट ऑफ सॉल्यूट मैंने x ग्राम मान लिया। कितना मान लिया बेटा? x ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना रह गया बेटा? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, ये किसका वेट है? सॉल्यूशन का वेट है जो हमें बनाना है। इस सॉल्यूशन के वेट को 2.5 किलोग्राम में मैं ग्राम में लिख देता हूं। कितना हो गया? इतना ही हो गया, 2500 ग्राम। इसमें से मैंने ये सोल्यूट का माइनस कर दिया बेटा। किसका माइनस कर दिया? सोल्यूट का। तो ये किसका वेट आ गया बेटा? ग्राम में। किसका वेट आया? जरा ध्यान से बताओ भाई, देख के किसका वेट आया आपके पास? सोल्वेंट का वेट आ गया या नहीं आ गया? अरे दोबारा से सुनो, ये आपके पास किसका वेट था? सोल्यूशन का। ये मैंने सोल्यूट का x ग्राम मान लिया, तो इस सोल्यूट के वेट को मैंने सोल्यूशन के वेट में से माइनस किया, तो वेट ऑफ क्या आ गया? सोल्वेंट। कितना आ गया? 2500 माइनस में x अपॉन में किलोग्राम में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड कर दो? 1000 से। तो ये किस में चेंज हो गया बेटा? किलोग्राम में। बोलो बेटा, इतना समझ में आया या नहीं आया? हो गया होगा। आपने क्या क्या किया मेरे, फिर से सुनिएगा मेरे से। ये मोलरिटी का फॉर्मूला था। मोलरिटी ऑलरेडी गिवन है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी आपने कैलकुलेट कर लिया। ये आपको निकालना है, ये मैंने x मान लिया। और मास ऑफ सोलवेंट भी कहां से निकालोगे? अरे मास ऑफ सॉल्यूशन था 2500 ग्राम, 2500 ग्राम, मैंने किलोग्राम से ग्राम में ले लिया। उसमें से ये सोल्यूट का माइनस कर दिया, तो मेरे पास किसका आ गया? सोलवेंट का। उसको वापस 1000 से डिवाइड करके किस में चेंज कर लिया? किलोग्राम में। अब इस फॉर्मूले में लगा दो सब कुछ। क्या क्या लगाना आपको? लगाओ सब कुछ, आप देखते जाइएगा। यहां पे मोलरिटी कितनी दी हुई है? 0.25 इक्वल टू, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना माना था? x डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये 2500 माइनस x डिवाइड में 1000। ये आपके पास है बेटा, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। उसके आगे क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 60, ये 60। यहां से आपको x निकालना बेटा, कैलकुलेट कर लेना, सोल्व कर लेना, आपका x आ जाएगा। बोलो बेटा, समझ में आया या नहीं आया? अरे एक बार फिर से बता सकता हूं अगर नहीं समझ में आया हो तो आपको। मैंने क्या किया है, ये मैंने स्टार्टिंग में मोलरिटी का फॉर्मूला रखा था, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा क्या किया मैंने सब कुछ। मैं थोड़ा सा फास्टली रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले मेरे पास क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, 2.5 किलोग्राम को मैंने ग्राम में लिख लिया, हो गया। मास ऑफ सोलवेंट, सॉरी सॉल्यूशन है, सोल्यूट का मास मैंने x मान लिया, x ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें से ये माइनस कर दो, 2500 माइनस x, ये ग्राम में आ गया। इस ग्राम को मैंने किलोग्राम में चेंज कर लिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, किसमें आ गया? किलोग्राम में। इतना हो गया बेटा। अब आपके पास आगे क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या फॉर्मूला है? मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या है? मोलर मास। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? x, और मोलर मास कितना है? 60। सोल्व किया। अब मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, मोलरिटी 0.25, यही फॉर्मूला था ना। मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या था बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और डिवाइड में था मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यही था ना, मैंने सब कुछ लगा दिया बेटा। बोलो इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका किसी भी टाइप का? समझ आया या नहीं? एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका और देखिए, अगर आपको ये कम समझ में आता तो दूसरा तरीका देखिए क्या है। दूसरे तरीके से भी बताता हूं मैं आपको, इसी न्यूमेरिकल को सेकंड टाइप से कैसे करोगे आप सोल्व। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराना मत बेटा, बहुत इजी है ये चीज सब कुछ।
देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या कह रहा है बेटा, आपके पास 0.25 मोलालिटी का सॉल्यूशन। इसका मतलब निकालो पहले क्या है 0.25 मोलालिटी। आप इसको बोल जाओ 1 मिनट के लिए। 0.25 मोलालिटी का मतलब क्या बेटा, पहले ये बताओ। अगर आपसे ये लिखा हुआ आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय दिस, जैसे मोलालिटी में नहीं लिखा हुआ आ गया था, इसका मतलब क्या है। इसको मैं मोलालिटी को हटा के इसके आगे ये लिख दूं मोल पर किलोग्राम, लिख सकता हूं। अब अच्छे से बोलो, मोल पर किलोग्राम। क्या है, मोल पर किलोग्राम, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास है 0.25, वहां पे तब क्या है पर किलोग्राम। ये पर किलोग्राम क्या होता है बेटा, मोलालिटी का क्या फॉर्मूला था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सोलवेंट था बेटा। और वो सोलवेंट का मास किसके अंदर था, किलोग्राम के अंदर। किसके अंदर था बेटा, मास ऑफ सोलवेंट किसके अंदर था, हमारे पास किलोग्राम के अंदर था। तो अब यहां से देखिएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये रहे, नीचे वाला क्या है मास ऑफ सोलवेंट, तो मुझे मास ऑफ सोलवेंट कितना आ गया, मास ऑफ सोलवेंट आपके पास कितना होगा 1 किलोग्राम। कितना होगा 1 किलोग्राम। तो अगर कहां से आया, अगर इस टाइप से आपको कोई भी मोलालिटी दे दे, जैसे अब इसने दिया 0.25 मोल पर किलोग्राम, इसका मतलब यह है मास ऑफ सोलवेंट तो आपके पास 1 किलोग्राम है और उसके अंदर सोल्यूट के मोल कितने 0.25 मोल्स। जैसे कि मेरे को लिख के दे दे 2 मोल पर किलोग्राम। क्या मतलब है बेटा इसका, इसका मतलब ये 2 मोल्स सोल्यूट के हैं यहां पे और सोलवेंट का मास कितना बेटा 1 किलोग्राम है। तो ये आपको मोलालिटी का मतलब निकालना आना चाहिए अगर ऐसे गिवन हो। आगे हम इस टाइप के न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये 2 मोलालिटी दिया हुआ था, 2 मोल पर किलोग्राम मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट तो 2 है लेकिन मास ऑफ सोलवेंट कितना है 1 किलोग्राम। हमारी डेफिनेशन पे आइएगा, जो हमने मोलालिटी की डेफिनेशन की थी, क्या की थी, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम, यानी कि सोलवेंट का मास 1 किलोग्राम है, उसमें सोल्यूट के मोल्स कितने हैं 0.25। तो इसका मतलब मैंने ये निकाल दिया बेटा। बोलो समझ आया या नहीं आया। ये आपके पास क्वेश्चन इतना हो गया बेटा, इतना हो गया। अब आपके पास समझ आया या नहीं आया। तो ये किसका मास है बेटा, सोलवेंट का मास है। हो गया। इस सोल्यूट के मास को, मोल्स कैसे बनते हैं, मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मुझे वेट बनाना है, बना लेता हूं यही के वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल्स कितने हैं, ये रहे 0.25। कितने हैं बेटा 0.25 मल्टीप्लाई मोलर मास। इस यूरिया का आपने कैलकुलेट किया था 60, 25 1 150 15 ग्राम आ गए बेटा। कितना आ गया 15 ग्राम। आ गया या नहीं आ गया। अब ये तो है 15 ग्राम सोल्यूट का वेट, ये है सोलवेंट का वेट किलोग्राम में है, मैं इसको ग्राम में ले लेता हूं। कितना हो गया ये 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट बताओ आपने कितना निकाला है, मास ऑफ सोल्यूट आपने कितना निकाल दिया बेटा 15 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया बेटा, दोनों को जोड़ दो 1015 ग्राम। बोलो बेटा इतना समझ आया या नहीं आया। ये मैंने अलग अलग एक एक चीज इसका मतलब निकालते हुए चल रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब मेरे पास 1015 ग्राम सॉल्यूशन है, जब मेरे पास 1015 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसमें सोल्यूट वेट कितना है, सोल्यूट वेट कितना बेटा, सोल्यूट का वेट बताओ कितना है। अरे सोल्यूट का वेट कितना है, इस 1015 ग्राम में 15 ग्राम तो सोल्यूट है और 1000 ग्राम कौन है, सोलवेंट। तो 1015 ग्राम जब सोल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट का वेट है बेटा 15 ग्राम। कितना है, सोल्यूट का वेट आपके पास 15 ग्राम है। कितने ग्राम है बेटा, 15 ग्राम है। अब अगर ये 1 ग्राम सोल्यूशन होता मेरे पास तो सोल्यूट का वेट कितना होता, 15 डिवाइड में कितना आता 1015। बोलो बेटा इतना भी पूछना या नहीं पूछना। अब आपके दी हुई क्वांटिटी पे आओ। दी हुई क्वांटिटी क्या है, मेरे पास गिवन है 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन। अगर इतना सॉल्यूशन बनाऊंगा तो कितना सोल्यूट डालूंगा, 2.5 किलोग्राम है। 2.5 किलोग्राम को ग्राम में लोगे यहां पे तो कितना आ गया 2500 ग्राम। अगर मेरे पास 2500 ग्राम सॉल्यूशन होगा, अगर मेरे पास 2500 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर कितना सोल्यूट आएगा, ये कहां पे चला जाएगा बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा बेटा। कहां पे चला जाएगा, सोल्व कर लेना बेटा, आपके पास किसका आ जाएगा, सोल्यूट का वेट आ जाएगा। किसका वेट आ जाएगा, सोल्यूट का वेट, यानी कि सोल्यूट कौन है, यूरिया का वेट। दूसरा तरीका ये था बेटा। देखिए अब क्या किया था मैंने, 0.25 मोलालिटी था, इसका मतलब क्या, मोल पर किलोग्राम।
इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.25। इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मैंने वेट बना लिया कितना, 15 ग्राम, इनको दोनों को जोड़ लिया 1015 ग्राम। तो 1015 ग्राम जब सॉल्यूशन बनाया तो उसमें सॉल्यूट यानी कि यूरिया सॉल्यूट है, उसका वेट कितना है बेटा, 15 ग्राम। अगर ये 1 ग्राम होगा तो 15 डिवाइड में 1015, और आपको बनाना कितना है, 2.5 किलोग्राम यानी कि 2500 ग्राम, 2500 ग्राम, 2500 ग्राम। अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आप सोल्व आउट कर लेना बेटा, आ जाएगा आपका आंसर। बोलो बेटा इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का, कर लोगे फिर तो मोलैलिटी के ऊपर क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। कोई एक्सप्रेस करने की 5-6 टर्म कर ली। अब अभी हमने कौन सी कंप्लीट की है, मोलैलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके ऊपर आपने न्यूमेरिकल भी देख लिए। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की नेक्स्ट टर्म है बेटा मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म कौन सी है, मोल फ्रैक्शन है बेटा, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की नेक्स्ट टर्म। क्या मतलब होता है मोल फ्रैक्शन का, किसे बोल रहा है मोल फ्रैक्शन, हम एक एक चीज करके देखते हैं। पहले मान लेते हैं लेट, हमें पता है ए हमारे पास क्या होता है बेटा, सोलवेंट, बी हमारे पास क्या होता है, सोल्यूट। अब हम इसके मोल्स को क्या लिखते हैं, Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। इसके मोल्स को क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बता चुका हूं पहले सब कुछ। इसका वेट ऑफ सोलवेंट डिवाइड में क्या आएगा, वेट ऑफ मोलर मास ऑफ सोलवेंट। तो आप क्या आएगा, सोलवेंट के मोल्स कैसे बनाओगे, वेट ऑफ सोलवेंट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सोलवेंट। सोल्यूट के मोल्स है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हो गया बेटा, ये सब कुछ आपके पास था। अब हमारे पास क्या, अगर मैं लिख दूं Na प्लस Nb तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यही होगा ना बेटा, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा बेटा आपके पास टोटल मोल्स Na प्लस Nb। अब ये क्या करा, मोल फ्रैक्शन जो है उस पे आ जाओ। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x। सबसे पहले आपसे कोई पूछे तो मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, x से डिनोट किया जाता है। अगर मैं लिख दूं x से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर मैं लिख दूं xb तो क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। x से मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, xb का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट निकालने हैं तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा मोल्स ऑफ सोलवेंट ये रहे डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो Nb डिवाइड में क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये मोल फ्रैक्शन आ गए सोल्यूट के, ये मोल फ्रैक्शन आ गए सोलवेंट के। तो ये फ्रैक्शन है किसकी, जिसके भी मोल्स ऊपर लोगे वो उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल से, उसी का क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो अब आप डेफिनेशन लिखिएगा, इट मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट का मतलब सोल्यूट भी हो सकता है या फिर सोलवेंट भी हो सकता है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solution. It may be defined as ratio of number of moles of any component to the total number of moles of solution, that is known as mole fraction. अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आ चुका है, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या आएगी, पहला क्वेश्चन तो ये है। देखो बेटा ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, मोल से मोल कैंसिल, इट हैव नो यूनिट। एक तो क्वेश्चन बनता है ये, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, इट हैव नो यूनिट। पहला क्वेश्चन तो आपके पास ये आता है, क्या आ गया, इट हैव नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1 होता है बेटा, कितना होता है 1। यानी कि मैं ये कह सकता हूं टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कितना होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना होता है 1। कितने के इक्वल होता है
ये 1 के इक्वल होता है। ये था बेटा मोल फ्रैक्शन के बारे में। क्या क्या पता किया, जिसका भी निकालना है उसके ऊपर मोल्स डिवाइड में टोटल मोल्स हो गया। फिर क्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं है और दोनों का यानी कि टोटल मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन के वो कितना होता है 1। अगर आपको सोल्यूट के पता हो, सोलवेंट के निकालने हो तो कितने में से माइनस कर दो, 1 में से। लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.4 दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट कितने, 1 में से 0.4 को माइनस करोगे कितना रह गया 0.6। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये था मोल फ्रैक्शन के बारे में। हो जाएगा, आपके पास फॉर्मूला और सब कुछ है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखिएगा, कई टाइप के न्यूमेरिकल है वो मैं आपको बताऊंगा, तो देखते जाइएगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो एक न्यूमेरिकल कह रहा है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपके पास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन ऑफ 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कह रहा है बेंजीन के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर बेंजीन की मास परसेंटेज कितनी है 30%, बाई मास लिखा हुआ, कितनी मास परसेंटेज है 30%, और किसके अंदर है CCl4। मतलब CCl4 यहां पे किसका काम कर रहा है, सोलवेंट का, और जो आपका बेंजीन है वो किसका काम कर रहा है, सोल्यूट का। यानी कि आपका बेंजीन तो सोल्यूट है लेकिन CCl4 किसका काम कर रहा है, सोलवेंट का काम कर रहा है। तो बेंजीन सोल्यूट हो गया, CCl4 क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। 30% बाई मास, फिर से आओ, बाई मास का मतलब क्या दिया हुआ है, W/W। क्या दिया हुआ आपके पास, W/W दिया हुआ है। अगर ये W/W दिया हुआ तो मैं बार बार कह रहा हूं, नीचे वाला W क्या बताता हमें, नीचे वाला बता रहा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास, ये परसेंटेज मुझे कह रही है कितना हो जाएगा 100 ग्राम। अगर मैं यहां पे अब मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है यहां पे, सोल्यूट आपका बेंजीन रिंग है C6H6, कितना है बेटा इसका, ये 30% कह रहा, कितना हो गया 30 ग्राम। तो मास ऑफ सोलवेंट बताओ कितना है, मास ऑफ सोलवेंट यानी कि मास ऑफ सोलवेंट कौन है, CCl4, कितना रह गया 70 ग्राम। अरे सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का माइनस कर दिया तो किसका रह गया, सोलवेंट का। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, WB वेट ऑफ सोल्यूट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, WA वेट ऑफ सोलवेंट। इतना बोलो भाई, समझ में आया है नहीं आया। अब मुझे क्या बनाने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के मोल्स बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, दोनों का मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि MB, बेंजीन C6H6 कैलकुलेट कर लेना, एक कार्बन का 12, 6 का 72, एक हाइड्रोजन का 1, 6 का 6, कितना आ गया 78। अब इसका निकालो MA मोलर मास ऑफ सोलवेंट, CCl4 कार्बन का 12, एक क्लोरीन का होता है 35.5, 2 क्लोरीन, 4 क्लोरीन का कितना हो गया 142, कितना हो गया 142 के अंदर ये 12 जोड़ो, कितना हो गया 154। बोलो इतना समझ आया है नहीं आया। अब आपको क्या बनाने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, ये रहा, डिवाइड में क्या करना है इसका, मोलर मास। आ गया बेटा। अब क्या है, मोल्स ऑफ सोलवेंट Na, कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सोलवेंट डिवाइड में इसका मोलर मास 154, इतना हो गया बेटा। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना क्या है, ये देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को हम किससे लिखते हैं, B से, क्योंकि बेंजीन सोल्यूट है, इसलिए बेंजीन के मोल फ्रैक्शन पूछे तो निकाल लो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये रही 30 डिवाइड में कितना 48, नीचे फिर डिवाइड में क्या है, Na प्लस Nb का जोड़, Na ये रहा बेटा 70 यानी कि 70 डिवाइड 154, प्लस इसके अंदर किसको जोड़ना, मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, 30 डिवाइड में क्या करना है 78। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया। तो ये आपके पास था भाई मोल फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल, सिंपल से न्यूमेरिकल आएंगे भी मोल फ्रैक्शन के ऊपर। कोई डाउट हो तो इसमें आप रख सकते हो। एक और क्वेश्चन देखेंगे, आप नोट डाउन कीजिएगा। ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है, इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन, इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन, इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन गिवन है, कितना गिवन है बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है 20% बाई मास, कितना दिया हुआ है 20% बाई मास
इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आपको कैलकुलेट करना है। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या फॉर्मूला होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2CH2OH और OH। ये इथाइलिन और 2 OH साथ साथ वाले कार्बन पे लगा हो तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोल। ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है। इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये सोल्यूट है, और सोल्यूट है तो इसको किससे डिनोट करते हैं, B से। इसका मतलब यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, A से। हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ सबसे पहले कितना होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें कौन बता रहा है, ये परसेंटेज बता रही है, कितना होगा 100 ग्राम। क्यों, क्योंकि मास परसेंटेज दी हुई है। उसमें सोल्यूट का मास कितना है, 20% दे रखा, तो कितना हो गया 20 ग्राम। तो सॉल्वेंट का कितना रह गया बेटा, 80 ग्राम। हो गया या नहीं हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बनाने हैं तो मुझे वेट तो मिल गया WB, मुझे मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, इसका आप कैलकुलेट कर लेना। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, सबका कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा बेटा 62। आपको जब है ना ये न्यूमेरिकल, अरे मैंने है ना 500 500 600 600 बार किए थे ये न्यूमेरिकल, तो मुझे अपने आप से ये मोलर मास याद हो गए बेटा। अरे आप तो 5 बार कर लो, अपने आप याद हो जाएंगे आपको। हो गया। अब मोलर मास ऑफ सोल्वेंट Ma कितना होता है, वाटर का तो आपको पता 18। अब मुझे क्या निकालने, इसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड इसका मोलर मास। हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट Na कैसे निकालोगे, इसका वेट डिवाइड किससे करोगे, इसका मोलर मास। इतना बोलो बेटा, समझ में आ गया नहीं, हो गया अब इतना। अब आपको क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब XB। क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। हो जाएगा। अब XB निकालना है, एक एक करके रखते जाओ। XB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये रहे 20 डिवाइड 62, और डिवाइड में क्या है Na प्लस NB। Na ये रहा और NB ये रहा, जोड़ दो 80 डिवाइड 18 प्लस 20 डिवाइड 62। कितना आ गया बेटा, ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आपके पास आ गया है। इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो इस टाइप का तो बोलिएगा आपके पास। आपको अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप नोट डाउन कीजिएगा इसको। पहले क्वेश्चन जरूर लिख लिया करो जो मैं बोलता हूं, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आगे इसको भी रफ कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ बेटा, कर दो इसको साफ। एक क्वेश्चन और क्या दिया हुआ आपके पास, आपके पास क्वेश्चन है बेटा, यही मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ही है। 75 ग्राम इथेनोइक एसिड, 75 ग्राम इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COH डिजोल्ड इन 220 ग्राम बेंजीन, 220 ग्राम बेंजीन। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। क्वेश्चन लिख लिया, 75 ग्राम इथेनोइक एसिड डिजोल्ड इन 220 ग्राम बेंजीन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। मतलब आप ये क्या होगा आपका सोल्यूट। क्यों, क्योंकि ये कम अमाउंट में है, ये ज्यादा अमाउंट में, तो ये आपका क्या हो जाएगा सोल्वेंट। आपको सोल्यूट का निकालना है। देखो इस बार आपके लिए फायदा हो गया, वेट पहले से ही दिया हुआ है, वेट दिया हुआ, मतलब ये क्या आपका WB, ये आपका क्या है WA, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब आप इसका मोलर मास पता कर लो, MB कितना आएगा इसका मोलर मास। अगर आप अच्छे से देखोगे ना बेटा इसका, तो आपको मिलेगा इसका 60। कितना मिलेगा 60, कैलकुलेट करके देख लेना। यहां पे बेंजीन का आपको पता है मोलर मास ऑफ बेंजीन, यानी कि सॉल्वेंट का काम कर रहा है, कितना होता है 78, पता होगा इतना। तो अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पहले सोल्यूट, कैसे, इसका वेट डिवाइड में क्या करोगे इसका मोलर मास। हो गया इतना। उधर से चलिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, इसका वेट 220 ग्राम डिवाइड में इसका मोलर मास, इतना भी हो गया होगा बेटा। अब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी कि इथेनोइक एसिड का निकालना है। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यही फॉर्मूला है। अब आप रख दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये रहे, कितना है
75 डिवाइड 60, डिवाइड में कितना आएगा, इन दोनों का जोड़, n ये रहा 220 डिवाइड में 78, प्लस इसके अंदर क्या जोड़ूंगा, 75 डिवाइड में 60। बोलो बेटा समझ आ रहा है यानी यार। ये था भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या किसी भी कंपोनेंट के निकालने। अरे बहुत इजी है मोल फ्रैक्शन का टॉपिक, तो आप इजीली कर सकते हो मोल फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए। एक टाइप के न्यूमेरिकल जो थोड़े से हार्ड बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट क्या है जो थोड़ा सा हार्ड बनता है, कर दो रिमूव इसको। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो थोड़ा सा इसके ऊपर टफ, हल्का सा, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्का सा, माइनर सा, देखते जाइएगा। क्या कह रहा है, मेरे पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है NaOH का। किसका सॉल्यूशन है बेटा, NaOH का सॉल्यूशन है, NaOH प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। उसके अंदर NaOH का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH यानी कि मोल फ्रैक्शन X ऑफ NaOH इज इक्वल टू 0.4। कितना दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH एंड वाटर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 0.4, यानी कि आपका NaOH सॉल्यूट है और आपका जो H2O है वो किसका काम कर रहा है बेटा, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। हो गया, ये आपके पास पूछा हुआ है, इसकी मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। आगे सुनिएगा क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैलिटी। क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये कैसे करोगे, क्वेश्चन ये है आपके पास, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आप सब कुछ छोड़ दीजिएगा, एक बात याद रखिएगा, आपको निकालना क्या, मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको जस्ट इसी वीडियो में हमने पहले डिस्कस किया। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कितना होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होता है बेटा, किलोग्राम में। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास है जिसमें मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी दी हुई हो, तो सबसे पहले आप मास ऑफ सॉल्वेंट मानना पड़ेगा 1 किलोग्राम। लेट मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 किलोग्राम। क्यों माना, क्योंकि मैंने डेफिनेशन जब बताई थी मोलैलिटी की तो बताया था 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल्स सॉल्यूट के आएंगे उसी को हम क्या नाम देंगे, मोलैलिटी। बताया था या नहीं बताया था। तो हम क्यों ना पहले से ही मास सॉल्वेंट का कितना मान ले, 1 किलोग्राम मान लिया। कितना मान लिया, 1 किलोग्राम, जिसको मैं चाहूं तो कितना लिख सकता हूं, 1000 ग्राम। बोलो बेटा इतना समझ में आया नहीं आया। सॉल्वेंट का मास मान लिया, और सॉल्वेंट है कौन, H2O। इसका मोलर मास यानी कि Ma, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 18। ये ऊपर वाला क्या है, WA यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। कितना मान लिया मैंने, 1000 ग्राम। और इसका सॉल्वेंट के जो मोलर मास है वो कितना, 18 आया है। अब आप एक बार क्या है, इतना आपको आ गया बेटा। अब आप क्या करोगे, एक साइड में ये तो मोलैलिटी है, अब एक साइड में आप मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन किसका दिया हुआ है, NaOH का। तो मोल फ्रैक्शन NaOH यहां पे किसका काम कर रहा है, सॉल्यूट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, XB। इसका फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला था बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मुझे NB Na सब कुछ चाहिए। मेरे पास मोल फ्रैक्शन गिवन है, NB मैं निकालना चाहता हूं, क्यों ना मैं Na की वैल्यू रख लूं। Na कहां से आएगा, आ तो गया, सॉल्वेंट का मास आपके पास रहा, सॉल्यूट का मोलर, सॉल्वेंट का मोलर मास रहा, तो इसका यूज करके मैं Na निकाल सकता हूं या निकाल सकता हूं। क्या फॉर्मूला है, WA/Ma। निकालो, WA कितना है, 1000 ग्राम दिया हुआ, डिवाइड में कितना, मोलर मास 18। सोल्व करोगे बेटा आएगा 55.5। कितना आ जाएगा, 55.5। हो गया बेटा इतना। देखो ये आपका क्या आ गया, Na, ये रहा। XB आपके पास गिवन है, तो आप क्या निकाल लोगे, NB कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपका क्या है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। XB की वैल्यू कितनी है, 0.4 इक्वल टू NB मुझे कैलकुलेट करना है, डिवाइड में Na कितना आया है, 55.5। प्लस में क्या है यहाँ पे, NB। प्लस में क्या है बेटा, NB। एक बात बताता हूं पते का, अगर आपको इजिली सोल्व करना है तो आप इस NB को नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम होता है, तो आप इसको हटा भी सकते हो। वैसे अगर रखना चाहो तो रख लेना। आप यहां से NB को सोल्व करोगे, सॉल्यूशन आपको करना बेटा। अब सब कुछ तो हो गया। फ्रॉम दिस
यू कैलकुलेट, मैं नहीं, यू कैलकुलेट या यू सोल्व एनबी। आप किसको सोल्व कर लोगे बेटा? एनबी की वैल्यू आ जाएगी। एनबी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या आ गया आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बोलो भाई, इतना समझ में आया या नहीं आया? अरे मैंने पहले भी तुम्हें कहा था बेटा, मेरे साथ बने रहिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, +1 +2, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ। मेरी 2-3 जगह लेक्चर चल रही हैं, तो आपको क्या है, सब कुछ मिलेगा। सॉल्यूशन इधर चल रही है, उधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, +1 भी चल रहा है, तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा। आप बस मेरा पूरा चैनल, आप मेरे चैनल को देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपने दोस्तों को बताइए भाई, ये सर जो है इनका कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और ये बताता हूं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड का पेपर दे दीजिएगा, मेरी वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा बेटा यहाँ पे। तो देखते जाइएगा। अब एनबी आ गया। अब आपको निकालना क्या था? मोलैलिटी निकालना था। क्या निकालना था? मोलैलिटी। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं बेटा यहाँ पे मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये रहे जो आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे, तो वो तो यहाँ पे रख दोगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट रख दोगे या नहीं रख दोगे? यहां से कैलकुलेट करके, अरे वैल्यू आ गई आपके पास, तो क्या है, कैलकुलेटेड हो गया। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, जो मैं ऑलरेडी मान चुका हूं। कितना मान चुका हूं? 1 किलोग्राम मान चुका हूं। तो अब ये बताइए, जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे वही मोलैलिटी के इक्वल आएगा या नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि नीचे 1 है, और किसी को 1 से डिवाइड करो तो ऊपर वाली क्वांटिटी जितनी होती है उतना ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो ये क्या है? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट मैं ऑलरेडी मान चुका हूं। कितना मान चुका हूं बेटा? 1 किलोग्राम। तो जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके इस इक्वेशन से आएंगे उतनी ही क्या हो जाएगी? मोलैलिटी। बोलो, इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको समझ आया है नहीं आ रहा? अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो कोई और तरीका भी है मेरे पास, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तरीके बहुत है, आपको मैं समझा के छोड़ूंगा, मानूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट का कभी हाथ नहीं छोड़ता हूं बेटा। तो इसलिए देखिएगा, आप नोट डाउन कीजिएगा एक बार, फिर और देखते हैं। अब और आपके पास क्या है बेटा? और हमारे पास है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मोल फ्रैक्शन भी हो गया है। एक टर्म और देखते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की। आप एक बार इसको वो कर लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही आप कंसंट्रेशन सारी कंप्लीट हो जाएंगी, मैं साथ साथ न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, फिर एक बार मैं इकट्ठे सभी पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, देखूंगा तुम्हें कितना आते हैं। ठीक है, मैं इकट्ठा करवाऊंगा तुम्हें फिर एक साथ न्यूमेरिकल। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की नेक्स्ट टर्म है सेकंड लास्ट टर्म। उसके बाद एक टर्म आपकी रह जाएगी। आप सोचोगे पता नहीं सर तो कितनी कराएंगे, ज्यादा नहीं है बेटा, एक और है। अगर आपको ये आ गई ना कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की टर्म्स, तो इस यूनिट का आगे का पार्ट भी समझो आपको आ गया। अब देखिएगा, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की ये नई टर्म है, पार्ट्स पर मिलियन। क्या नाम है बेटा इसका? पार्ट्स पर मिलियन, ये इसका पूरा नाम है। सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई ये आपको पता होना चाहिए। क्या था बेटा, जैसे कि हम सी वाटर को लेते हैं, कितना ले लिया? सी वाटर, समुद्र का पानी, उसका 1 लीटर सी वाटर लोगे ना बेटा, तो उसका वेट आपको मिलेगा 1030 ग्राम। कितना मिलेगा? 1030 ग्राम, 1030 ग्राम। 1 लीटर वेट, 1 लीटर वाटर लेके अगर आप उसको तोलोगे, वेट करोगे, उसका मास देखोगे तो 1030 ग्राम हो गया। इतने ग्राम आपको मिलेगा। और इस इतने वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन डिजोल्ड होती है वाटर में, आपने सुना ऑक्सीजन डिजोल्ड, वो होती है बेटा 6 × 10⁻³ ग्राम। कितनी ऑक्सीजन डिजोल्ड होती है? 6 × 10⁻³ ग्राम, यानी कि बहुत ही कम वैल्यू में ऑक्सीजन डिजोल्ड होती है। अब ये इतनी कम वैल्यू को मास में कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट था, यानी कि इतना कम वेट को बताना बहुत मुश्किल था। इसलिए क्या किया गया, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की एक नई टर्म बना दी। ये टर्म पता क्या करते हैं, ये टर्म वैल्यू को बढ़ा देते हैं। देखना, अभी तक 1030 ग्राम जब मैंने वाटर लिया तो उसके अंदर 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन है, जो बहुत कम है, जिसको कैलकुलेट करना, जिसको ऑब्टेन करना बहुत डिफिकल्ट था। तो क्या है, हम क्या करेंगे, नई कंसंट्रेशन लगा के इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। बढ़ाने का मतलब, जैसे कि आपको कोई कह दे 1 एटमॉस्फेरिक को बढ़ाओ, अरे मैं सीधा इसकी यूनिट चेंज कर देता हूं। इसकी यूनिट चेंज कर दी मैंने एमएम चेंज करते ही देखो 1 एटमॉस्फेरिक किसके इक्वल होता है? 760 एमएम। इसकी यूनिट चेंज करते ही वैल्यू बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? तो इसको भी मैं कंसंट्रेशन के एक्सप्रेस करने की नई टर्म लगा देता हूं, पीपीएम,
जिससे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन पीपीएम का मतलब क्या होता है वो सुनिएगा। पीपीएम का मतलब होता है बेटा, जैसे मैंने मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या बताया था, अगर मास परसेंटेज का मतलब बताया था, मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन लूं तो उसमें सोल्यूट का कितना मास है, उसको हम क्या नाम देते हैं, मास परसेंटेज। यही कहा था ना, अभी बार बार न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं। अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन ले तो उसमें सोल्यूट का कितना मास है, उसे हम बोलते हैं मास परसेंटेज। लेकिन पार्ट्स पर मिलियन क्या करा है, अब की बार हम मास 100 ग्राम नहीं, अगर हम सॉल्यूशन का मास 10⁻⁶ ग्राम ले, कितना ले, 10⁻⁶ ग्राम, इतना मास अगर लेंगे तो उसमें जितना सोल्यूट का मास होगा उसे हम बोलते हैं पीपीएम। उसे क्या बोला जाता है, पीपीएम। यानी कि 100 ग्राम लेते उसमें सोल्यूट का मास, वो तो होती है मास परसेंटेज। अगर 10⁻⁶ ग्राम यानी कि 1 मिलियन अगर मैं सॉल्यूशन का मास लूं तो उसमें सोल्यूट के जितने मास होगा उसे हम क्या नाम देते हैं, उसको हम देते हैं बेटा पीपीएम। उसको क्या नाम दिया जाता है, पीपीएम नाम दिया जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है, समझ में आ गया या नहीं आ गया, तो इसको पीपीएम नाम दिया जाता है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूले में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया बेटा। क्या है, जैसे आपने मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या किया था, अब पीपीएम का फॉर्मूला सुन लो, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, वहां पे भी यही करते थे, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई वहां पे 100 से करते थे मास परसेंटेज में, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁶ से। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻⁶ से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 10⁻⁶, क्योंकि वहां पे मास परसेंटेज की जगह पार्ट्स पर मिलियन। तो जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, पीपीएम में आएगा। किस में आएगा, पीपीएम में आएगा। जैसे कि अभी अभी बताया था ना, 1030 ग्राम जब सी वाटर लेते हैं तो उसके अंदर आपका जो ऑक्सीजन था वो कितना था, 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन था। अगर मैं इस वैल्यू को पीपीएम में निकालता हूं तो इसकी वैल्यू आती है 5.8 पीपीएम। किसने आती है, 5.8 पीपीएम। कितना आएगा, 5.8 पीपीएम आएगा। तो ये 5.8 देखो, कहां तो इतनी कम वैल्यू थी ऑक्सीजन की, अब ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होगी, 5.8 पीपीएम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है बेटा, याद रखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ सकता है। 1030 ग्राम सी वाटर लेते हैं तो उसमें कितने पीपीएम O2 होती है, 5.8। इसको फॉर्मूले में लगा के देख लो, चाहे ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट कौन है यहाँ पे, O2 कितना था, 6 × 10⁻³ ग्राम, डिवाइड में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यानी कि सी वाटर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्ड है, तो ये सॉल्यूशन का काम करा, कितना है, 1030 ग्राम, मल्टीप्लाई कितना कर दूं इसको, 10⁻⁶। यहां से जब हमने निकाला तो कितना आया था, 5.8 पीपीएम आया था। ये था बेटा आपके पास पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की एक और टर्म्स थी। हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आप इसके ऊपर देखिएगा, पीपीएम को निकालने का, कर दूं, रिमूव कर दूं, तो देखिएगा एक और क्वेश्चन। ये कह रहा आपके पास 20% केसीएल सॉल्यूशन है बाय मास, 20% केसीएल सॉल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन पीपीएम। पीपीएम में कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले परसेंटेज क्या कह रही है, टोटल, बाय मास दिया हुआ तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा आपका, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में बार बार करवाते आ रहा हूं, कितना हो गया, 100 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट बताओ कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट आपके पास ये रहा, कितना है, 20 ग्राम। बोलो बेटा इतना हो गया या नहीं हो गया। अब आप पीपीएम का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला था पीपीएम का, पीपीएम का फॉर्मूला था मास ऑफ सोल्यूट, ये रहा, डिवाइड में टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन, ये रहा, और मल्टीप्लाई कितने से कर दे, 10⁻⁶। ये आपका किस में आ जाएगा बेटा, पीपीएम। बोलो बेटा समझ में आया या नहीं आया, हो गया। अब आप पीपीएम की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास, प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, या पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। मास के अकॉर्डिंग जब हमने 10⁻⁶ लेंगे तो उसमें कितना आपके पास सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम क्या नाम देते हैं, पीपीएम। ओके बेटा, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।